वह बेटा जो पागल खाने में जाने लायक है, उसको आप मंत्री बना रहे हो। किसकी बात कर? मैं तेज प्रताप की बात कर रहा हूँ। वो पागल खाने में जाने लायक जो लड़का है, उसको आप मंत्री बना रहे हो इसलिए कि आपका बेटा है। इन्होंने भाजपा को मदद पहुंचाई है। किसने? लालू प्रसाद ने। एक एक नेता पीछे में गाली देता है लालू प्रसाद को। आरजेडी का? आरजेडी का एक एक नेता गाली देता है। मुंह में जो सामने जो चमचागिरी करते हैं, सैल्यूट करते हैं, एक एक नेता की बात कर रहा हूँ। किसी का अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो इनको गाली नहीं देता है। यादव हो या गैर यादव हो या दलित हो या पिछड़ा हो, बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, सब गाली देता है। उपचुनाव हुआ, कूद करके मचलने लगे, आ गए और दोनों जगह हार गए। फिर मैं देख रहा था बोछा में चुनाव हुआ। हम कहे कि फिर लालू प्रसाद आवेगा क्या? हम मना रहे थे। हमने कहा, हम कहे कि देखिए अगर ना आवे तो बहुत अच्छा है। कौन कहेगा भाई, कहेगा कौन? हम कहे कि देखिए मना रहे, नहीं आए, जीत गए। लालू प्रसाद ने सब गुड़ गोबर कर दिया, गंडोगोल कर दिया। वही नहीं, यहाँ आ करके टांग फैला करके बैठे रहते हैं। किसी के सामने नंगे हो जाएंगे, खोल देंगे, कपड़ा बदलेंगे वहीं। ये सब बहुत सारी बातें हैं। हम तो कहेंगे, हमको तो डर लगता नहीं है। लोग वहाँ बड़े बड़े लोग, महारथी जो लोग जो बना करके बैठे हुए हैं ना, वह जो बहुत बहादुर हैं, कोई नहीं बोलता है वहाँ। हमने आज से 10 साल पहले भी कहा तो गए देखें कि नंगे। हम कहा ये क्या तरीका है लालू जी? हाँ ना ना, बड़ा थक गए रहे मनी जी। मैं भीतर की बात बताऊंगा तो ये लोग कहाँ हैं? हम नहीं डरते हैं कि आकर के हमको कौन मार देगा। मरना तो एक दिन सबको है। 2030 तक इनकी स्थिति मायावती की तरह हो जाएगी, जीरो पर होंगे। और अगला चुनाव 25 का होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार बनानी तो दूर, नोट कर लीजिए आप, यह जो हमारे आपके जो श्रोता व्यूअर जो हैं भी, सब लोगों के बीच, नेता प्रतिपक्ष की भी ताकत नहीं होगी आरजेडी की कि नेता प्रतिपक्ष भी दे सके। जाति गणना नहीं करवाना चाहिए, जादव गणना के चक्कर में। दरअसल इनका ध्येय है कि जादव कितना है आ जाए। लालू प्रसाद नाम है इनका। साहबुद्दीन एक गुंडा को आगे करोगे, कभी धन्ना सेठ को आगे करोगे। पॉलिटिकल वर्कर नहीं मिलता है इनको। कोई चूड़ा पहुंचाने वाला, कोई चावल पहुंचाने वाला, कोई दही पहुंचाने वाला, कोई बकरी पहुंचाने वाला, कोई गाय पहुंचा, क्या बना रखे? क्या पार्टी? कितना धन चाहिए आपको? लालू प्रसाद जी, आप कितने दिन के मेहमान हो? अरे बार बार लालू जी कहते थे कि यह दुनिया है, माया है, बीमार हैं, 60% किडनी खराब हो गया। मैं उनके लिए मैं कामना करता हूं कि स्वस्थ हों, लेकिन दिमाग से भी स्वस्थ हों। शरीर से ही स्वस्थ नहीं हो, वो दिमाग से भी स्वस्थ हों। यूनुस लोहिया को बना दिया। अरे आप जेल जाते थे तो वो लाठी लेकर के खड़ा रहता था वहां देखने के लिए, आंखें मिलती थी। आपने बना दिया। आप राजा हैं क्या? कोई भिश्ती को वजह से बना देता था हुमायूं कि एगो भिश्ती जान बचाया, बस भिश्ती को बना दो राजा एक दिन के लिए। कोई आया मोहम्मद गोरी, वो अपने पैर दबाने वाले को कुतुबुद्दीन ऐबक को बना करके चला गया। मामलुक वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया। एक गुलाम है, गुलाम था वो, उसको बना दिया कि चलो राजा बना करके जाते हैं। आप राजा बने हुए हैं, आप बने हुए हैं मुगल, बने हुए हैं मुगल राजा हैं आप उसी से कॉपी कर रहे हैं, जमींदार हैं आप। हैं क्या? आप बना दीजिएगा मुनीर रजक। मुनीर रजक क्या करेंगे? मुनीर रजक को हम ऐसा काम करेंगे ना कि उसको उचित मजदूरी मिले, उसका विकास हो, उसके बच्चे पढ़ें या करें। क्योंकि वो हाउस में अपर हाउस है, अपर हाउस में ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो वहाँ महीन छन्ना पत्र है। जो या मैं बात करें वहाँ श्याम रजक को क्यों भेजेंगे? श्याम रजक पढ़ लिख गया है बेचारा, बात करता है, उसको तो रोकना है ना। उदय नारायण चौधरी को रोकना है, इनको अब्दुल बारी सिद्दीकी को रोकना है, प्रेम कुमार मनी को रोकना है। इन लोगों को घर में बैठाओ, रोको। ये लोग चले जाएंगे विधानसभा। विधानसभा में राबड़ी देवी जाएंगी, एक बात नहीं बोलेंगी। मीसा यादव जाएंगी, मुन्नी देवी जाएंगी, सब की कैटेगरी एक ही है। हम कोई अंतर नहीं समझते हैं मुन्नी देवी और मीसा देवी में। ये सब वही है, एगो थोड़ा डिग्री लिए हुए है, बिना डिग्री की है। हम लोग यहाँ झक मारने के लिए हैं क्या? इनकी बेटी जाएगी दोबारा, क्यों जाएगी? क्यों जाएगी दोबारा? आप इसलिए कि आप लालू यादव की बेटी हो। आज इन लोगों को तो पार्टी के सदस्य बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। क्यों 2-2 बार चुनाव लड़ी, हारी, उसके बाद फिर आप जाइएगा? क्यों जाइएगा? एक मनोज झा कुछ बोलते हैं, उसके बाद प्रेमचंद गुप्ता कुछ नहीं बोलेंगे, मीसा भारती कुछ नहीं बोलेगी,
एक अमरिंदर धारी या मैं सिंह जो हैं सो कुछ नहीं बोलेंगे। ये दो जो हमारे मुस्लिम मूरत गए हैं मेडिकल कॉलेज के मालिक मूरत, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम राजद का इतिहास देखते हैं कि राजद 26 साल पुरानी पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल। इन 26 सालों में राष्ट्रीय जनता दल अपनी पार्टी के किसी भी दलित नेता को राज्यसभा नहीं भेजी, न आदिवासी को। क्यों भेजेगी? हमने कहा कि आपके पास दलित और अति पिछड़ा वोट भाग गया है। ये माई का वोट रहा है आपके पास, न कुशवाहा वोट है, न कुर्मी वोट है, न अति पिछड़ा का वोट है, न दलित वोट है, कोई वोट नहीं है। MY माइनॉरिटी और यादव रहेगा, और उसके बाद माई को भी छोड़ करके आई, अब केवल मेरा परिवार रहेगा। मैंने जदयू छोड़ा नहीं था, जदयू से मेरी बर्खास्तगी हुई थी, बर्खास्त किया गया था, वहां से भगाया गया था। कृष्ण को तो भागना पड़ा था, बेचारा बड़ा दयनीय था। कृष्ण से मैं बहुत सीखता हूँ, और बार बार उसको अपमानित होना पड़ता था ग्वालबाड़े में। मोसो कहत मोल को लीन हो, जसुमती तो है कब जायो, आ चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर। लालू प्रसाद के कारण 17 में महागठबंधन में फूट पड़ गई। हर एक चीज में लालू जी का हस्तक्षेप हो रहा था, लालू जी सीधे हस्तक्षेप कर रहे थे, और बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते सार्वजनिक रूप से। कहाँ कहाँ उनको शराब घोटाले, शराबबंदी से उनको परहेज था। इसलिए परहेज था शराबबंदी से कि जितने यादव लोग थे वो शराब के धंधे में लगे हुए थे, और उसके लिए कई तरह से दबाव बना रहे थे। मुझसे भी कहा कि जरा नीतीश जी से कहिए, लालू यादव के रहते कोई भी पक्ष नहीं बन सकता है मजबूत, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने तेजस्वी के बारे में, कि तेजस्वी की सबसे बड़ी समस्या लालू प्रसाद है, उनका परिवार है। महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, इसके लिए एकमात्र दोषी केवल लालू प्रसाद हैं। उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए था उसी समय, लेकिन बने हुए हैं, जेल जा रहे हैं, रोज फजीहत हो रही है, यह हो रहा है, हम लोगों को शर्मिंदगी होती है। लालू यादव, राबड़ी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा यादव की सबके जो लकीर जो है इसको हटाइए। नीतीश कुमार जी ही हैं कि एक बार मुझे बुलाया उन्होंने और कहा कि मनीष जी मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो आज तक यहाँ के कम्युनिस्ट लोग भी नहीं कर सके थे। मैंने उनके, हम थोड़ा सा समय कि क्या बात है, कहा कि लेकिन यह मैं जानता हूँ कि लोग मुझे गोली मार देंगे, तो और तो कोई नहीं, आप पर विश्वास है कि आप मेरे पार्थिव शरीर पर सिर रख करके रोइएगा। हम बहुत भावुक हुए कि क्या कहना चाहते हैं। जो सवर्ण महिलाएं हैं सबको नौकरी पक्की करो, उनकी जो लड़कियां हैं उनको पक्की करो नर्स में, क्योंकि वो सेवा नहीं करती है, और सेवा सबसे, सेवा में उनको परहेज होता है। और दलित लड़कियों को सब स्कूलों में शिक्षिका बनाओ, इसलिए शिक्षिका बनाओ कि दलित लड़कियों को सम्मान नहीं मिलता है, तो उनको बच्चे जब दीदी जी प्रणाम करेंगे। किस पार्टी में आप जाएंगे सर? राष्ट्रीय जनता दल के नेता पूर्व MLC प्रेम कुमार मनी जी RJD से इस्तीफा दे दिए हैं। इससे पहले JDU से भी ये अलग हो चुके थे। तब सवर्ण आयोग का मामला आया था, तब नीतीश कुमार सवर्ण आयोग का गठन किए थे, तब JDU से अलग हो गए थे। अब RJD से इस्तीफा दे दिए हैं। कहा जा रहा है कि इनको MLC नहीं बनाया गया इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। ये इस तरह की बात आ रही है सामने कि MLC के चलते ही आप इंतजार कर रहे थे सर, और नहीं बनाया गया इसलिए आप इस्तीफा दे दिए और लालू यादव जी पर आरोप भी लगाए। आप RJD की पुस्तिका जो पत्रिका है उसके संपादक भी थे, आप किताब भी लिखे हैं मनुस्मृति पर, और पत्रकार भी रहे हैं सर। तो सबसे पहले बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि RJD से इस्तीफा क्यों दिए सर? एक तो अभी आपने सब बातें बताई, उसमें कुछ संशोधन कर दूं कि एक जदयू से मैंने जदयू छोड़ा नहीं था, जदयू से मेरी बर्खास्तगी हुई थी, बर्खास्त किया गया था, वहाँ से भगाया गया था, इसलिए कि सवर्ण आयोग पर हमारे जो विचार थे वह सार्वजनिक जब मैंने किए थे तो उसके लिए हुआ कि खेद प्रकट करें। मैंने वह नहीं किया, और मेरी मेमोरी ख़त्म की गई, मेमोरी भी ख़त्म की गई थी बीच में ही, मतलब 8 महीने पहले मेरी मेमोरी भी रद्द की गई थी। तो उसके लिए एक तरह से मुझे सज़ा दी गई, और उस सज़ा पर मुझे गर्व है कि मैंने सच बोलने के लिए वह सज़ा पाई है। वो मेरे जीवन का एक उपाधि की तरह है, मैं उस पर गर्व करता हूँ, अनुभव करता हूँ। आपके सम्मान के लिए हम निष्कासित नहीं बोले, अलग शब्द का हम। तो वह ये एक चीज़। दूसरी चीज़ कि दूसरा, चूँकि हम लोग सोशल जस्टिस, समाजवादी तबीयत के हैं, मार्क्सिस्ट तबीयत के हैं, तो हम लोगों के लिए एक दूसरा जो मोर्चा था वह RJD था, और RJD में कई बार लालू जी ने खुद
हमसे आग्रह किया कि आप मनी भाई आ जाइए। और 13 में स्थापना दिवस था 5 जुलाई को। 4 जुलाई को मैं उनके यहाँ गया, एक अन्य मित्र, पत्रकार मित्र को ही मैंने मिलाना था उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप भी आइएगा तब मिलेंगे। तो मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं तो जेल जा रहा हूँ 14-15 तारीख को, तो आप आ जाइए, सो अब कब आइएगा। थोड़ा सा मैं भावुक हो गया, कहा कि अब संभालिए, देखिए हमसे भी कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा, आप लोग अब संभालिए। तो यह कब उनकी भावना में या जो उनके बातों में मुझे लगा कि कहीं कुछ सच्चाई है, और लगा कि मंच तो है, इसको बदला जा सकता है। वहाँ गरीब गुरबों की आकांक्षाएं भी बहुत समय तक रही थी। और यह बात भी सही है कि 90 से 95 के बीच लालू प्रसाद ने कुछ ऐसा कहा था, सामंतवाद की जो अकड़ थी बिहार में, उसको तोड़ दिया था। इस बात के लिए आज भी और कल भी मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन कभी कभी होता है कि अपने ही किए से आदमी पीछे लौट जाता है। पूरे पिछड़े दलित तबकों के जो हीरो नायक बन गए थे, वह उन्होंने अपने ही लोगों से लड़ाई छेड़ दी, और वह धीरे धीरे माई में सिमटने लगे। कहा कि अब हमारा माई MY माइनॉरिटी और यादव रहेगा, और उसके बाद माई को भी छोड़ करके आई, अब केवल मेरा परिवार रहेगा, इसमें आ गए थे। तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों का विरोध था, काफ़ी विरोध था, और इसी के लिए लड़े तो थे उन्हीं के खिलाफ। नीतीश कुमार के साथ जब मैं 2005 में जब चुनाव हुआ, नीतीश कुमार उस समय बहुत हताश थे। 2004 में NDA की हार हो गई थी, और नीतीश कुमार से कुछ वर्षों से मेरी भी थोड़ा मतभेद चल रहा था। आए नीतीश जी, डेरे पर आए, बात हुई, और मेरे दिमाग में था कि एक बीजेपी कहीं से नहीं आवे, कांग्रेस कहीं से नहीं आवे। बिहार में यह जो होता है साउथ में, जैसे AIDMK और DMK का यह होते रहता है, तो मेरे मन में था कि एक उसी तरह से इन दोनों में से एक पक्ष आवे, और नीतीश जी को आना चाहिए। बार बार हम लोगों ने मेहनत की, प्रयास किया, और आए। नीतीश जी ने भी फिर, जैसे लालू यादव ने 5 साल अच्छा किया था, इन्होंने भी अच्छा किया, और अच्छा किया। कई ऐसी योजनाएं बनी अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए, और भी मुद्दों पर, पसमानदा समाज के लिए, इन सब के लिए बना। तो एक नए हीरो के रूप में ये भी उभरे। फिर इन पर भी वही लालू जी वाला सब भूत सवार हो गया। इनको लगा कि इन पर भी यह हो गया। हमारे जैसे लोगों से लड़ने का, मेरी बर्खास्तगी का क्या आधार था? हमने तो केवल यही कहा था कि सवर्ण आयोग नहीं बनना चाहिए। सवर्णों के हम कोई खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं, मैं तो चाहता था कि सवर्ण समाज जो है उसमें भूमिहीनों की एक कैटेगरी बने, जो भूमिहीन सवर्ण है उनकी कैटेगरी बने, और उनको अलग करके, जैसे अति पिछड़ों की कैटेगरी बनी है, उनको पिछड़े वर्गों को मिलने वाली सारी सुविधाएं दे दी जाए। और अभी भी मेरे पास है वह सवर्ण आयोग की रिपोर्ट, कुछ नहीं हुआ है उसमें। केवल एक ही सिफारिश इन्होंने मानी कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जिनको वजीफा वगैरह मिलता है, उस सवर्ण बच्चों को भी मिलेगा। ये कौन बड़ी बात हो गई? सरकारी स्कूलों में तो गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, और उनको तो देना ही चाहिए, चाहे जिस किसी भी जाति समाज से आते हों। यह तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो उससे आगे करना चाहता था कि भूमिहीन जो अपर कास्ट है, जनरल क्लास में कहता हूँ, अपर और लोअर में नहीं कहता हूँ, तो जो भूमिहीन जनरल क्लास है उसमें विभाजन करो। ये हमारा राजनीतिक काम भी होता, क्योंकि वह जो दबंग जो लोग हैं वह कॉर्नर में पड़ जाते, क्योंकि उन्हीं के बीच से एक तबका और हम अपने लिए वर्ग के आधार पर अपने साथ करते। राजनीतिक रूप से भी यह मेरी यह थी, और इसमें कोई मैं कोई ऐसी रणनीति नहीं कर रहा हूँ कि किसी के खिलाफ हूँ। गरीब उनके बीच हैं, उनके बीच बेरोजगारी है। मैं बार बार चाहता था कि जो सवर्ण महिलाएं हैं सबको नौकरी पक्की करो, उनकी जो लड़कियां हैं उनको पक्की करो नर्स में, क्योंकि वो सेवा नहीं करती है, और सेवा में उनको परहेज होता है। और दलित लड़कियों को सब स्कूलों में शिक्षिका बनाओ, इसलिए शिक्षिका बनाओ कि दलित लड़कियों को सम्मान नहीं मिलता है। तो उनको बच्चे जब दीदी जी प्रणाम करेंगे, मेरी माँ भी टीचर थी, मैंने देखा था कि वह गांव के एक छोटी पुरोहित बन जाती है, महिला पुरोहित बन जाएगी। तो दलित स्त्रियों को सुनिश्चित करो नौकरी, 100% नौकरी कर दो दलित अति पिछड़े के लड़कियों को,
शिक्षिका के रूप में कि वो उनको सम्मान मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, और अपर कास्ट की लड़कियों को आरक्षण 100% करो, वह जा करके वहाँ सेवा चूंकि करने का भाव नहीं है, वह सेवा उनको करने का अवसर मिलेगा और नौकरी मिलेगी, नौकरी आर्थिक अगड़ी अगड़ी जाति की महिला नर्स, महादलित, दलित और अति पिछड़े की महिला टीचर। एकदम 100% रोजगार, जो क्योंकि महिलाओं को रोजगार देना बहुत जरूरी होता है, इसलिए नीतीश कुमार ने जो बेहतर काम किया वो 50% महिलाओं का आरक्षण, अति पिछड़ों का जो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण, इससे समाज में एक बड़ी तब्दीली आई कि निचले स्तर पर गांव में सामंतवाद की जड़ें होती हैं और वहां वो सामंतवाद की जड़ें हिल गई, वह कमजोर हुई। वह इसके कारण हुआ कि 9 के चुनाव में किसान पंचायत होने लगे, उनके खिलाफ काफी नीतीश कुमार के खिलाफ काफी काम होने लगे। गांधी मैदान में जो यहाँ के बड़े जमींदारों के संततियां जो थी, अब जमींदार तो नहीं है, उनकी संततियां हैं, मन मिजाज में जमींदारी जो थी, उन लोगों ने मिल करके नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला। और वह नीतीश कुमार जी ही हैं कि एक बार मुझे बुलाया उन्होंने और कहा कि मनीष जी मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो आज तक यहाँ के कम्युनिस्ट लोग भी नहीं कर सके थे। मैंने उनके हम थोड़ा सा समय कि क्या बात है, कहा कि लेकिन यह मैं जानता हूँ कि लोग मुझे गोली मार देंगे, तो और तो कोई नहीं, आप पर विश्वास है कि आप मेरे पार्थिव शरीर पर सिर रख करके रोइएगा। हम बहुत भावुक हुए कि क्या कहना चाहते हैं। हम कहा कि कहिएगा भी। हम दोनों लोग अगल बगल बैठे थे एक ही सोफे पर। उन्होंने कहा कि मैं भूमि सुधार करने जा रहा हूँ। मैं उनके प्रति सम्मान से भर गया, और अगर उन्होंने कर दिया होता तो कर्पूरी ठाकुर से आगे निकल गए होते। फिर भी उन नहीं कर सके, क्योंकि 20-25 दिन बाद ही उन्होंने फिर कहा कि बहुत अड़ंगा है और लोग अय्या करना। उसी के बाद उन लोगों ने किसान पंचायत वगैरह शुरू कर दिया था इनके अय्या के बाद जब मिला तो। और इसको करने में मैं उनके सारे लोग विरोध में, उनके ऑफिस से ही सब आरसीपीसी वगैरह सारे विरोध में लोग लगे हुए थे, और इन सबका दबाव हुआ। हमने तो कहा कि बड़ा काम होगा, क्योंकि मैं गरीब परिवार में आया हूँ। मुझे लग रहा था कि एक हमारी जो पृष्ठभूमि है वैचारिक पृष्ठभूमि मार्क्सवादी है, मुझे तो लग रहा था कि एक बड़ा चेंज होगा, सोशल चेंज होगा। नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि गरीबों की आस्था नीतीश कुमार में जुड़ी, और 9 में और 10 में उन्हीं गरीबों के बल पर नीतीश कुमार ने लालू यादव को ऐतिहासिक पटकनी दी। 10 के चुनाव में 22 पर सिमट गए। या रामविलास जी भी साथ थे, इनके 3 पर आया रामविलास जी का, और 22 पर इनका आया। प्रतिपक्ष का नेता बनने लायक भी नहीं रहे लालू जी। उसके बाद जब आए नीतीश कुमार पावर में, तो सवर्ण आयोग लेकर के बैठ के हमको कुंठा हुई कि भाई आप ये बातें करते थे और इस सवर्ण आयोग लेकर के उनके खिलाफ कोई ये बात मेरे नहीं है, लेकिन यह सवर्ण आयोग लेकर के बैठे तो हमको लगा कि अभी भटक रहे हैं। हमने तो उनको रास्ते पर लाने की कोशिश की, और हमारी बर्खास्तगी हुई। ठीक है, बर्खास्तगी का हमको उसी से हमको करने के लिए बहुत सारे काम हैं। लालू जी के साथ जब मैं जुड़ा, तो लालू जी के साथ जुड़ा तो यह काम मुझे लगा कि यहाँ कोई एक तब्दीली होगी। 14 के चुनाव में बुरी तरह दोनों लोग हारे, 2-2 सीट मिला, वोट परसेंटेज भी कम आया, बीजेपी अकेले किस तरह से बम कर गई। 15 के चुनाव में हमने जैसे ही रिजल्ट निकला था 14 के अय्या का, हमारा एक लेख छपा उसके अगले रोज, और मैंने लिखा कि अब जो ये चुनाव का नतीजा आया है, यह जदयू और राजद अब अगले चुनाव तक एक होंगे। इसलिए एक होंगे, प्रशांत किशोर वगैरह की बातें, प्रशांत किशोर पांडे हैं, मैं प्रेम कुमार मनी एक साधारण परिवार से आता हूं, मेरी बात कौन कहेगा, लेकिन सर वो छपा हुआ है। और उसमें मैंने कहा अगले रोज, या 19 मई को 16 मई को रिजल्ट निकला था, 18 या 19 मई को छपा है 2014 में, और हम कहा कि ये दोनों अब एक होंगे, क्योंकि दोनों के जो फॉलोअर हैं वह जोर देंगे अपने अपने नेताओं पर कि आप लोग इकट्ठे हो। और यही हुआ। और जब वह हुआ तो क्या हुआ, 178 सीटों पर महागठबंधन और केवल 58 सीट पर
बीजेपी के साथ अगर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहते तो वह दिल्ली वाली स्थिति बनती, क्योंकि मैं जानता हूं, सेफोलॉजिस्ट तो उस तरह से नहीं हूं, लेकिन इतनी बात है कि दोनों में 120 सीट का अंतर था और 7% वोट का अंतर था। तो 1% वोट पर 15 सीटें भागी थी। अगर 3% वोट इन लोगों का था, अगर वह 3% वोट उधर से खिसक करके इधर आ गया होता, बीजेपी के साथ वह वोट नहीं रहता, तो बीजेपी धड़ाम यहाँ 15 से 20 सीटों तक आ जाती। 53 सीट आया था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी को मैं कह रहा हूँ कि 1 दर्जन भर सीटों पर आ जाती। और जो 185 का नारा दिए हुए थे अमित शाह का चेहरा काला हो जाता। काला तो हो ही गया, 120 सीटों का अंतर था। कैसे लेकिन वह महागठबंधन टूटा। जैसे ही बना, एक ताकत आई, लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों को हाजिर कर दिया, उसमें शामिल करवा दिया। वह बेटा जो पागल खाने में जाने लायक है, उसको आप मंत्री बना रहे हो। किसकी बात कर? मैं तेज प्रताप की बात कर रहा हूं। वो पागल खाने में जाने लायक जो लड़का है, उसको आप मंत्री बना रहे हो, इसलिए कि आपका बेटा है। अच्छे अच्छे लोग थे, रामानुज जी थे, भाई वीरेंद्र थे, इन लोगों को न भेज करके ऐसे ऐसे लोगों को बनाया गया मंत्री राजद से। आप तेजस्वी अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था तेजस्वी के लिए एक बड़ा यह था, मैं देख रहा था कि तेजस्वी को एक ऐसा कोच मिला है नीतीश कुमार के जैसा, कि वह इसका जो अप्रेंटिस बहुत बढ़िया ढंग से होगा। और मैं भविष्य में देख रहा हूं कि एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। मैं तो ऐसे देख रहा हूं, लालू प्रसाद और उनके बेटे से ये नहीं है, हमको एक खराब बेटे और बेहतर बेटे से हमारा यह है। हम तो दोनों तो लालू यादव का ही बेटा है, दोनों यादव हैं, एक ही कुक्षी से हैं, लेकिन हम तेजस्वी की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी मैं तौहीन कर रहा हूं कि वह गलत है तो गलत है। वह लाया, उसके कारण यह दबाव बढ़ते बढ़ते हुआ कि 17 में महागठबंधन में फूट पड़ गई। इसके मुख्य कारक लालू प्रसाद हैं, मुख्य कारक लालू प्रसाद हैं। लालू प्रसाद के कारण 17 में महागठबंधन में फूट पड़ गई। अब फूट पड़ गई, वो बीजेपी के साथ जाने के लिए नीतीश कुमार तैयार हुए। और मैंने उसी दिन लिखा था, उस दिन बल्कि उसके पहले नीतीश जी से भी मेरी बात हुई थी, बहुत चिंतित थे इस बात को लेकर के, लंबी बात हुई थी। नीतीश जी हैं, उनसे पूछ सकते हैं। मैं देहरादून में था, उन्होंने फोन करके क्या करना चाहिए, हम कहा कि भाजपा के साथ नहीं जाइएगा। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इतना हस्तक्षेप हो रहा था मुझे। हस्तक्षेप हो रहा था? अब वह मैं नहीं कह सकता हूं, वह नीतीश जी जानते हैं, लेकिन हस्तक्षेप से पीड़ित वह लग रहा था कि ठीक नहीं हो रहा है यहाँ। नीतीश जी तो बोले थे कि इस्तीफा दे देते हैं अगर तेजस्वी यादव, उस समय ऐसी बात चल रही, क्योंकि बहुत बदनामी हो रही थी, बहुत घोटाला और क्या क्या पर्दाफाश सुशील मोदी का। घोटाला की बात नहीं कर रहे, वह हो रहा था हर एक चीज में लालू जी का हस्तक्षेप हो रहा था। लालू जी सीधे हस्तक्षेप कर रहे थे, और बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते सार्वजनिक रूप से। कहाँ कहाँ उनको शराबबंदी से उनको परहेज था, इसलिए परहेज था शराबबंदी से कि जितने यादव लोग थे वो शराब के धंधे में लगे हुए थे, और उसके लिए कई तरह से दबाव बना रहे थे। मुझसे भी कहा कि जरा नीतीश जी से कहिए। हम कहा कि आप कहिए ना, आपका तो आप 80 को विधायक हैं, आप कहिए, हम क्यों कहें। हम नहीं चाहते भी नहीं है कि शराबबंदी जो चला है, ठीक है, उसकी अतियों पर मैं जरूर बात करता हूं, लेकिन शराबबंदी खराब ये तो नहीं है। तो खैर ये सब हुआ। आप बावजूद इसके पॉलिटिक्स से अब नीतीश कुमार तो हमको निकाल ही चुके थे। या तो हम राजनीति से मुझे संन्यास लेना था या कहीं मुझे रहना था। आप फिर देखिए 2020 में हम तो अलग थलग, मैं बिल्कुल निष्क्रिय में था। एक बार शामिल हो गया था, इस्तीफा मैंने नहीं दिया था, लेकिन निष्क्रिय था। 2000 में आप अभी विद्याभूषण रावत जी अभी एडिनबर्ग में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे एक इंटरव्यू लिया 1.5 घंटे का, और वह अभी भी इंटरव्यू है। 29 जुलाई 2000 को उन्होंने यह हुआ था, अभी भी होगा। हमने चुनाव हो रहे थे यहाँ, बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। पूछा कि क्या होगा बिहार में, हम कहा कि लालू यादव के चलते, लालू यादव के रहते कोई विपक्ष नहीं बन सकता है मजबूत, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने तेजस्वी के बारे में, कि तेजस्वी की सबसे बड़ी समस्या लालू प्रसाद है, उनका परिवार है। ये सब मतलब, और भी 1.5 घंटे में बहुत सारी बातें थी, लेकिन यह मैं मुख्य बात कर रहा हूँ। उसके 10 दिनों के बाद जगदानंद सिंह का फोन आया,
आलोक मेहता हमारे यहाँ आकर के 3 साढ़े 3 घंटा बैठे कि मिल लीजिए एक बार, तेजस्वी जी मिलना चाहते हैं। हम कहे कि यहाँ आना चाहे, हम कहे कि यहाँ नहीं, यहाँ मत बुलाइए। मैं अनिच्छुक भाव से, हमको जगदानंद सिंह लिए हुए चले गए। हमने उनको आज कही, मैंने यही कहा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका परिवार है, कहा मैंने उनसे। हम कहा कि क्या करना चाहिए, हम कहा कि पहले ही जो मैं लालू यादव, राबड़ी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा यादव की सबके जो लकीर जो है इसको हटाइए, एक फोटो रखिए और होर्डिंग से सब लोगों के फोटो हटे। और भी कुछ बातें कहीं, यह तो एक शुरुआत थी। मुझे लगा कि इस नौजवान में कुछ दूसरी जो खूबी थी, हम कहा कि कुछ लाइए, आर्थिक मुद्दों को लाइए, रोजगार के मुद्दे को, और कुछ लोगों ने कहा था रोजगार के मुद्दे को लाया। मैं एक विशेषता रही कि रोजगार के मुद्दे को ला करके तेजस्वी ने जातिवादी बिहार की राजनीति को आर्थिक मुद्दे पर लाया। मैं तो मार्क्सवादी दिमाग का हूँ, मैं बहुत खुश हुआ। हमने कहा कि आपके पास दलित और अति पिछड़ा वोट भाग गया है, ये माई का वोट रहे आपके पास, न कुशवाहा वोट है, न कुर्मी वोट है, न अति पिछड़ा का वोट है, न दलित वोट है, कोई वोट नहीं है। माले से समझौता कीजिए, कम्युनिस्ट पार्टियों से समझौता कीजिए। मुख्य रूप से तो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी माले रह गई, वह किया, उस सबका एक लाभ मिला। कांग्रेस से बात हुई समझौते की, हम कि कांग्रेस को 40 सीटें मिल गई थी, 27 है, हमको तो हमारे हिसाब से 25 मिलनी चाहिए थी। सबसे बड़ा इंजीनियरिंग किया था नीतीश कुमार ने, कि कांग्रेस को आगे किया था, या नीतीश कुमार की इंजीनियरिंग मैं समझ रहा था। 4 सीटें थी कांग्रेस को बिहार विधानसभा में, उनको 10 गुना ज्यादा 40 सीटें दी गई। नीतीश कुमार को 115 सीट थी, उन्होंने 15 घटा करके 100 सीटें ली। 25 सीट लालू जी को थी, उन्होंने 4 गुना लिया, 100 सीट लिया। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस ने अपने जो उनके जो रिजर्व सीट होता है उसके अलावा 33 सीट थी उनके पास। 33 सीट में उन्होंने 16 सीट दिया था अपर कास्ट को, मतलब 50% से अधिक, जनरल का 50% से अधिक उन्होंने अपर कास्ट को दिया था। और इन दोनों ने मिला करके केवल 10 सीटें दी थी। जो जेडीयू और कांग्रेस ने जेडीयू और राजद ने दोनों ने मिला के 10 या 16 था, ऐसे ही शायद 10 था या 16 था। हम थोड़ा सा, आप 2015 की बात कर रहे हैं? ये 2015 की मैं बात। हाँ, उस समय तो लालू यादव खुल के बोलते थे कि ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा की। हाँ, नहीं बोलते थे, लेकिन यहाँ जो किया गया था, कांग्रेस को सीट दे करके लालू कमजोर करने की कोशिश हुई थी। मैं समझता था 27 सीटें वो जीत भी गए थे, लेकिन किसी तरह से 2000 के चुनाव में मैंने कहा कि कांग्रेस नहीं यह कर सकते, उसको 40 से किसी भी या पर जो मिला है उनको 1 सीट भी अधिक नहीं मिलनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि हम तोड़ देंगे। हम कहा कि तोड़िए भी मत, कांग्रेस से तोड़ने की जरूरत नहीं है, एक महागठबंधन है तो इसको बना करके रखना है हमको। क्योंकि दिल्ली में भी उसकी हम यहाँ के नेता हो सकते हैं या बिहार में मजबूत है, राष्ट्रीय राजनीति का भी एक प्रभाव पड़ता है, एक हवा बनती है, बहुत तरह की बातें होती है। कांग्रेस के साथ हम रखने के पक्षधर हैं, लेकिन जरूरत से ज़्यादा सीट जब मिल जाती है, अब मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने पत्र में भी लिखा है लालू जी को, कहीं ना कहीं से कंस्पिरेसी हुई। अमित शाह जानता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिला दो, अमित शाह का कहीं ना कहीं से कोई आया कांग्रेस के थ्रू, और लालू जी को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रभावित किया, आप जिस चीज से, पैसा से प्रभावित करें, डर से प्रभावित करें, जो हो हम नहीं जानते, लेकिन लालू जी ने 50 सीट मांग रहा था, उसको 70 सीटें दे दी। और कहाँ से हार गई महागठबंधन की पराजय कहाँ हुई? देखिए, 142 सीट पर आरजेडी लड़ी, उसने 75 सीट जीता, 75 दूनी 150, मतलब 50% से अधिक हुआ ना। माले को या लेफ्ट को 29 सीटें मिली, 16 लाया, 50% से अधिक। 70 में 19 जीते, उनको लाना था कम से कम 36, 17 सीटों का गैप। हार का कारण कहाँ था? कोई भी पकड़ सकता है, वो कांग्रेस में, कांग्रेस की सीटों में। और कांग्रेस को 70 सीटें देने वाला सीधे दोषी, इसलिए मैं कहता हूं कि लालू प्रसाद, महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, इसके लिए एकमात्र दोषी केवल लालू प्रसाद हैं। उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए था उसी समय, लेकिन बने हुए हैं, जेल जा रहे हैं, रोज फजीहत हो रही है, दरिया हो रहा है, हम लोगों को शर्मिंदगी होती है। अरे छोड़िए, एक नया लड़का आपका कुछ तेजस्वी है, ये अच्छा कर रहा है, उसका बाधक हम लोग समझ रहे थे कि इस नौजवान के नेतृत्व में काम किया जाएगा। क्योंकि भाई
नेता तो नेता होता है, वह किसी को वो तो एक प्रतीक फ्लैग बन जाता है और उसके पीछे लगे हुए लोग काम करते हैं। इतनी विषम परिस्थिति है। दिल्ली में काम करना है, राज्यसभा एक मंच होता है, अमित शाह बड़बड़ाता है वहां जाकर के। आप कश्मीर पर जब बात हो रही थी, बिल लाया गया था, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अधीर रंजन जो चौधरी जो थे कांग्रेस के, वह बिल्कुल लटक गए, कुछ नहीं बोले। मुझे बहुत क्रोध आ रहा था और लग रहा था कि क्या होगा। आपने 6 सीटें हैं, अब जो इस चुनाव में जाने के बाद 6 सीटें मिलेंगी इसको जेडी या आरजेडी को। एक मनोज झा कुछ बोलते हैं, उसके बाद प्रेमचंद गुप्ता कुछ नहीं बोलेंगे, मीसा भारती कुछ नहीं बोलेगी, एक अमरिंदर धारी या मैं सिंह जो हैं सो कुछ नहीं बोलेंगे। ये दो जो हमारे मुस्लिम मूरत गए हैं मेडिकल कॉलेज के मालिक मूरत, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अरे आपका पांडव जो सेना 6 में 16 की सीट ही है यहाँ बिहार से, उसमें तो 1/3 से ज्यादा आपका है। बहुत बड़ी बात थी। इसमें जो बोलने वाले लोगों को भेजते, तो ये आप इसमें आप देख रहे हैं कि उसको भेज दे रहे हैं, उसको भेज दे रहे हैं, वहां से पैसा ले रहे हैं, वहां से पैसा ले रहे हैं। कितना पैसा चाहिए लालू प्रसाद जी आपको? कोई जानता है कि क्या है जिसको मिला है टिकट? वो जो अभी जो 20 से जो उम्मीदवार था, जो जिसको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया, कौन क्या करता है वहां? हम लोग यहाँ झक मारने के लिए हैं क्या? इनकी बेटी जाएगी दोबारा, क्यों जाएगी? क्यों जाएगी दोबारा? आप इसलिए कि आप लालू यादव की बेटी हो? आज इन लोगों को तो पार्टी के सदस्य बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। क्यों 2-2 बार चुनाव लड़ी, हारी, उसके बाद फिर आप जाइएगा? क्यों जाइएगा? और उसके बाद अब प्रेम कुमार मनी जैसा आदमी वहां रह करके मैं पाप का भागीदार बनूं? हमने कहा कि भाई हट तो सकता ही था। तो हम तो इस उम्मीद में थे कि एक ताकत बनेगी, लेकिन ताकत नहीं बनेगी। आज मेरी भविष्यवाणी आप कह सकते हैं, इनकी स्थिति होगी 30 तक, 2030 तक इनकी स्थिति मायावती की तरह हो जाएगी, 0 पर होंगे। और अगला चुनाव 25 का होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार बनानी तो दूर, नोट कर लीजिए आप, यह जो हमारे आपके जो श्रोता व्यूअर जो हैं भी, सब लोगों के बीच, नेता प्रतिपक्ष की भी ताकत नहीं होगी आरजेडी की कि नेता प्रतिपक्ष भी दे सके। उनको सीटें कितनी मिलेगी आप समझ लीजिए। इसी बार कहा जा रहा है कि इतनी सीटें इसलिए आ गई कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को डैमेज किए। बहुत सारी बातें थी। आप देखिए ना, चिराग पासवान को हम लोग तो यह करते हैं 24 लाख के करीब वोट उनको मिला है और 135 सीटों पर वो लड़े। भाग दे दीजिए, करीब 15-15.5 हजार वोट उनको आता है। 35 या 36 सीटों पर हमारा राजद का कैंडिडेट 15,000 से कम वोटों से जीता है। तो ये सारे वोट अगर उधर जुड़ते हैं एनडीए में, तो इनका गड़ाप हो जाता, 40 से नीचे आ जाता, हो जाता, या उनका फिर बढ़ता, तो उसमें तो जेडीयू का वगैरह का भी बढ़ता। हम जानते हैं कि इनकी होशियारी से नहीं आया है, वह एक समीकरण से आया है। वो समीकरण हमको मालूम है, आप देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए। 24 लाख वोट है चिराग पासवान का, उसकी पार्टी का, और 135 सीटें थी। आप देख लीजिए 15,000 कुछ सौ वोट आता है पर हेड, और इनके 35-36 कैंडिडेट जो जीते हैं 15,000 से कम वोट से, वो सारे लोग उधर। अब तो A to Z की पार्टी हो गई सर, लेकिन हम राजद का इतिहास देखते हैं कि राजद 26 साल पुरानी पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल। इन 26 सालों में राष्ट्रीय जनता दल अपनी पार्टी के किसी भी दलित नेता को राज्यसभा नहीं भेजी, न आदिवासी को। क्यों भेजेगी? इनको पिछला बार एक मुस्लिम चाहिए था, इस बार एक मुस्लिम चाहिए, विधानसभा में एक मुस्लिम चाहिए। मुसलमानों के लिए मैं खुद हूं कि मुसलमानों को सही क्या कहते हैं उसको, जगह मिलनी चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व उनका मिलना चाहिए। मैं खुद इस बात का हूं, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी। लेकिन आप यह जो करते हो, कभी साहबुद्दीन एक गुंडा को आगे करोगे, कभी धन्ना सेठ को आगे करोगे। पॉलिटिकल वर्कर नहीं मिलता है इनको। मुसलमानों में कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है।
एक पॉलिटिकल वर्ग, अब क्या क्या वहाँ होता है, कोई चूड़ा पहुँचाने वाला, कोई चावल पहुँचाने वाला, कोई दही पहुँचाने वाला, कोई बकरी पहुँचाने वाला, कोई गाय पहुँचा, क्या बना रखे, क्या पार्टी, कितना धन चाहिए आपको? लालू प्रसाद जी, आप कितने दिन के मेहमान हो? अरे बार बार लालू जी कहते थे कि यह दुनिया है, माया है, बीमार हैं, 60% किडनी खराब हो गई है। मैं उनके लिए कामना करता हूं कि स्वस्थ हों, लेकिन दिमाग से भी स्वस्थ हों, शरीर से ही स्वस्थ नहीं हूं, वो दिमाग से भी स्वस्थ हों। और उन्होंने जो विष बो दिया है, राजनीतिक विष, वह मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी का भविष्य विनष्ट कर दिया, वो अब आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी जो एमएलसी बनाया गया मुन्नी रजक, इस पे खूब वाहवाही। इस पर मैंने कहा, आप क्या, ये इनका आदत है, यूनुस लोहिया को बना दिया। अरे आप जेल जाते थे तो एगो लाठी लेकर के खड़ा रहता था वहां देखने के लिए, आंखें मिलती थी, आपने बना दिया। आप राजा हैं क्या? कोई भिश्ती को वजह से बना देता था हुमायूं कि एगो भिश्ती जान बचाया, बस भिश्ती को बना दो राजा एक दिन के लिए। कोई आया मोहम्मद गोरी, वो अपने पैर दबाने वाले को कुतुबुद्दीन ऐबक को बना करके चला गया, मामलुक वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, एक गुलाम है, गुलाम था वो, उसको बना दिया कि चलो राजा बना करके जाते हैं। आप राजा बने हुए हैं, आप बने हुए हैं, मुगल बने हुए हैं, मुगल राजा हैं आप उसी से कॉपी कर रहे हैं, जमींदार हैं आप, हैं क्या? आप बना दीजिएगा मुन्नी रजक। मुन्नी रजक क्या करेंगे? मुन्नी रजक को हम ऐसा काम करेंगे ना कि उसको उचित मजदूरी मिले, उसका विकास हो, उसके बच्चे पढ़ें या करें, क्योंकि वो हाउस में अपर हाउस है, अपर हाउस में ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो वहाँ महीन छन्ना पत्र है, जो या मैं बात करें वहाँ श्याम रजक को क्यों भेजेंगे? श्याम रजक पढ़ लिख गया है बेचारा, बात करता है, उसको तो रोकना है ना। उदय नारायण चौधरी को रोकना है, इनको अब्दुल बारी सिद्दीकी को रोकना है, प्रेम कुमार मनी को रोकना है। इन लोगों को घर में बैठाओ, रोको। ये लोग चले जाएंगे विधानसभा, विधानसभा में राबड़ी देवी जाएंगी, एक बात नहीं बोलेंगी, मीसा यादव जाएंगी, मुन्नी देवी जाएंगी, सब की कैटेगरी एक ही है। हम कोई अंतर नहीं समझते हैं मुन्नी देवी और मीसा देवी में, ये सब वही है, एगो थोड़ा डिग्री लिए हुए है, बिना डिग्री की है। ये सब मुन्नी देवी हो, राबड़ी देवी हो, मीसा देवी हो, ये सब एक ही हैं। आप क्या बनाए हुए हैं? लोकतंत्र चल रहा है, ये आप कौन सा जमावड़ा बनाए हुए हैं, खाप पंचायत बनाए हुए हैं पार्टी को? आप बोलते हैं यहाँ जगदानंद सिंह बड़े बड़ा भाषण देंगे, समाजवादी ये थी। हमने तो मैगजीन निकाला, देख लीजिए, 10 अंक मैंने निकाला, हमने कभी लालू की प्रशस्ति नहीं की है, उसमें कभी कुछ यह नहीं हुआ। जगदेव प्रसाद पर अंक निकला, लोहिया जी की बातें छपी, नरेंद्र देव की बातें छपी, चंद्रशेखर की बातें छपी, वहाँ कर्पूरी ठाकुर पर अंक निकाला गया। हमने तो पार्टी को एक रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन ये आप ग्वालबाड़ा बना करके रख दिए हैं। हमको गाली देता है सब है कि ये कौन है प्रेम कुमार, हमको क्या यह है, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ प्रेम कुमार मनी, हमको इसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं भाई बाहर आता हूँ, रखो अपना घर द्वार अपना रखो, काम करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में मैं काम करूंगा, इसे तो कोई नहीं रोक सकता है, मेरी अपनी पहचान है। कृष्ण को तो भागना पड़ा था, बेचारा बड़ा दयनीय था। कृष्ण से मैं बहुत सीखता हूँ, और बार बार उसको अपमानित होना पड़ता था ग्वालबाड़े में। मोसो कहत मोल को लीन हो, जसुमती तो है कब जायो, आ चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब सिखा देत बलवीर। वह है ना कि वह ग्वाल बाल सब उसको चुटकी दे दे करके हंसते थे कि कहाँ से आया है, गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत श्याम शरीर, वही गोरा नंद है, जसोदा गोरी है, ये तुम काले कैसे हो गए? और बेचारा को भागना पड़ा, मथुरा से जाकर के जहाँ तक भाग सकता था द्वारिका में गया, और किनके पक्ष में लड़ा? पूरी जादव सेना, छौनी सेना एक तरफ है, और कहा कि बार बार ही कह रहा था कि ये सब जो पांडव हैं किसके बेटे हैं पता नहीं है, ये हमारे चाचा के बेटे थोड़े हैं, हमारे पांडु चाचा के बेटे नहीं हैं, ये कोनो इंद्र का है, कोनो किसका है, कोनो धर्मराज का है, कोनो किसका किसका है। और कृष्ण उनके पक्ष में खड़ा हुआ। यह तो धर्म तथा जय, जहाँ धर्म होता है, मन विचार जहाँ होता है, वाद होता है, जहाँ पॉलिसी होती है, उसकी जय होती है। और 5 लोगों ने उनके छौनी सेना को हरा दिया। मैंने कहा था तेजस्वी जी से, 2 रास्ते हैं, आप दुर्योधन की तरह या तो परिवार को लेकर के चलिए, और दुर्योधन क्या हुआ, अपने भी मराया, भाई से भी मराया, और दूसरा अशोक था, 99 भाइयों को पीछे करके या मार करके आगे बढ़ा, और अशोक महान बना। आप में 2 उदाहरण है,
आप या तो ये परिवार के साथ अपने भी डूबिए और या तो फिर अशोक की तरह आगे बढ़ जाइए। परिवार को पीछे करके 99 भाइयों को धकेल दिया, मार दिया कि धकेल दिया। लोग कहते हैं कि 99 भाइयों की उपेक्षा तो जरूर की और वो आगे बढ़ गया तो वो अशोक हो गया। और एक दुर्योधन है कि 100 भाइयों को लेकर चलने में, समूह में, चक्कर में वो अपने भी मरा और भाइयों को भी मरवाया। आपको क्या करना है सो कीजिए। मैं देख रहा हूँ कृष्ण, मैं अब फिर आप कहेंगे कि मैं कोई गुस्ताखी कर रहा हूँ, बहुत विनम्रता से कर रहा हूँ। कृष्ण की तरह मैं भी देख रहा हूँ भविष्य का नक्शा बिहार की राजनीति का। कृष्ण ने दिखलाया था कि देखो अर्जुन, वह सब कुछ हो चुका है, तुम केवल कारक हो, लड़ो। यह कह रहे हो कि ये भीष्म पितामह हैं, यह कह रहे हो कि हमारे फलाना हैं, भाई हैं, और वो लोग तुमको कह रहा है कि असल बाप के तुम हो नहीं। तुमको वो कह रहे हैं कि कहाँ से तुम दुगले हो, तेगले हो, और उन्हीं के लिए तुम कह रहे हो कि परिवार है। अरे आगे बढ़ो। यह लालू यादव जब बने थे तो सारा एलीट यादव, यहाँ के राम लखन सिंह यादव से लेकर के सब कहता था गरीब गडरिया है, यादव नहीं है। इनको तो जातिहीनता के लिए राजनीति करनी चाहिए थी। और जाति गणना जो आज कर रहे हैं ना, यादव गणना कर रहे हैं, करवाना चाहते हैं। जाति गणना नहीं करवाना चाहिए, यादव गणना के चक्कर में, जाति गणना के चक्कर में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार समझते हैं उस चीज को, हम समझते हैं जाति गणना होनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि जाति गणना के चक्कर में जनगणना में जाति, जनगणना हो उसमें जाति हो। ये कहते हैं कि जाति में जनगणना हो, जाति गणना हो, जाति गणना नहीं, जनगणना के साथ जाति हो। नीतीश कुमार नाम दिए जाति आधारित गणना। हाँ ठीक है, ये जाति गणना कर रहे हैं। मतलब ये दरअसल इनका ध्येय है कि यादव कितना है आ जाए। लालू प्रसाद नाम है इनका, लिखते हैं लालू प्रसाद यादव। काहे लिखते हो भाई? नीतीश कुमार तो नहीं लिखता है, नीतीश कुमार महतो। नीतीश कुमार पटेल भी नहीं लिखते। नीतीश कुमार पटेल भी नहीं लिखता है, क्यों लिखेगा? प्रेम कुमार मनी हमारा नाम है तो प्रेम कुमार मनी हम लिखेंगे, प्रेम कुमार कुशवाहा तो हम नहीं लिखते हैं। हैं उस समाज से आ गए हैं। लेकिन अब हमारे जैसे लोगों की जब जाति कोई होगी, हम राजनीति क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो कुर्मी चेतना रैली में गए थे सर। तेजस्वी ने एक साहस किया कि उसने जाति को तोड़ करके शादी किया। मैंने 1000 बार उसको इसके लिए सराहना की है, और बिहार के नौजवानों ने भी उसकी सराहना की। सब लालू प्रसाद ने सब गुड़ गोबर कर दिया, गंडोगोल कर दिया, ध्वस्त कर दिया पूरे राजनीति को, जिसको 2 वर्षों में हम लोगों ने बहुत मेहनत से सजाया था, एक हीरो बनाया था। वो 3 दिन के अपने या में प्रयास में गंडोगोल कर दिया, सबको मिट्टी में मिला दिया, गुड़ गोबर कर दिया। राज्यसभा एमएलसी वही नहीं, यहाँ आ करके टांग फैला करके बैठे रहते हैं। किसी के सामने नंगे हो जाएंगे, खोल देंगे, कपड़ा बदलेंगे वहीं। ये सब बहुत सारी बातें हैं। हम तो कहेंगे, हमको तो डर लगता नहीं है। लोग वहाँ बड़े बड़े लोग, महारथी जो लोग जो बना करके बैठे हुए हैं ना, वह जो बहुत बहादुर हैं, कोई नहीं बोलता है वहाँ। हमने आज से 10 साल पहले भी कहा तो गए देखें कि नंगे हम कहा, ये क्या तरीका है लालू जी? हाँ ना, बड़ा थक गए रहे मनी जी। मैं भीतर की बात बताऊंगा तो ये लोग कहाँ हैं? हम नहीं डरते हैं कि आकर के हमको कौन मार देगा, मरना तो एक दिन सबको है। आप क्या बनाए हुए हो बिहार का? हम तो सोच रहे थे कि सुधरेगा। सचमुच तेजस्वी में एक, देखिए कहीं से भी कोई एक आदमी उभर सकता है। तेजस्वी में बहुत उम्मीद करके गया था कि नौजवान काफी, वह जब पार्टी या महागठबंधन टूटा था और पहली बार जब उसने विधानसभा में बोला तो मैंने एक पोस्ट लिखा था, और उसी दिन मैंने कहा था कि नौजवान आगे बढ़ेगा। और इसमें मेरी दिलचस्पी थी। मैं तो लालू यादव का ही बेटा है, हम तो किसी व्यक्तिगत ये पर तो नहीं कह रहे हैं कि हम तो, लोग कह रहे हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं हमको। सारे नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, मैं तो वहां था ना। एक एक नेता पीछे में गाली देता है लालू प्रसाद को। आरजेडी का एक एक नेता गाली देता है, मुंह में जो सामने जो चमचागिरी करते हैं, सैल्यूट करते हैं। एक एक नेता की बात कर रहा हूं, किसी का अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो इनको गाली नहीं देता है, यादव हो या गैर यादव हो या दलित हो या पिछड़ा हो, बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, सब गाली देता है। आपको समझना चाहिए
आप यही कीजिएगा तो यही होगा। मैं सारी बात मैं कह रहा हूँ इसको, मैं आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार के समाज से बात कर रहा हूँ। इन्होंने भाजपा को मदद पहुंचाई है, किसने? लालू प्रसाद ने भाजपा से लड़ रहे? काफी मजबूत कर दिया है, और यह बिहार की सेकुलर पॉलिटिक्स की कमर तोड़ दी है इन्होंने। बीजेपी से लड़ते लड़ते जेल में रह जेल में बीजेपी से लड़ने के लिए गए हैं कि जेल में गए हैं दूसरे कारणों से गए हैं? जेल में गए हैं अपनी चोरी के लिए गए हैं, जेल में बीजेपी से लड़ने के लिए गए हैं? बीजेपी से लड़ने के लिए प्रेम कुमार मनी के पास कुछ नहीं था। मैं तो लड़ करके सोशल जस्टिस के सवाल पर, सवन आयोग के सवाल पर आया। इनको कौन सी सजा किस चीज में मिली है? आप क्यों नहीं, कहां से इतनी संपत्ति आ गई? मैं भी 5 साल रहा हूं विधायक, कहां कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? कितना वेतन मिलता है, क्या होता है? गलत बात है, आप भोगिए। सबसे बड़ी चीज है कि वो एक नौजवान लड़के में एक भविष्य जो मुझे दिख रहा था, उस भविष्य को आपने चौपट कर दिया। आपने कबाड़ खाना बना, हट नहीं रहे हो, कब का बना देना चाहिए था आपको उसको। या जेल में बैठे हुए हैं, वहां से आ रहा है फॉर्म ए और बी और उस पर मुहर लगा हुआ है जेल सुप्रिंटेंडेंट का, क्या जाता होगा नीचे? चुनाव आयोग में हमारा यह जाता है कि इसका नेता जेल में बंद है। अब हट जाइए ना, इतनी उम्र हो गई, आपका बेटा तैयार हो गया, उसको जनता ने स्वीकार कर लिया, अकेले वह लड़ा और उसने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बना दिया। मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन ये आए लगा कि अरे मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है, उपचुनाव हुआ, कूद करके मचलने लगे, आ गए और दोनों जगह हार गए। फिर मैं देख रहा था बोछा में चुनाव हुआ, हम कहे कि फिर ही लालू प्रसाद आवेगा क्या? हम मना रहे थे, हमने कहा, हम कहे कि देखिए अगर नाम है तो बहुत अच्छा है, कौन कहेगा भाई, कहेगा कौन? हम कहे कि देखिए मना रहे, नहीं आए, जीत गए ना। लालू प्रसाद अगर या अगर हट जाएं, अपने परिवार को हटा लें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरीका है प्रायश्चित स्वरूप, आज एक साथ राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, यह करके चल जाएं कहीं, अब संन्यास लें, काम करें, लोगों को पेंशन काम भर मिलेगा, कहीं जाकर के एकांत में काम करें। बिहार की जनता को वह लड़ने दें, और वह अगर तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ होते तो ये दोनों के साथ एक अच्छा, यहाँ बीजेपी के खिलाफ एक अच्छी गोलबंदी बनती। इसमें लेफ्ट के लोग भी रहेंगे, दूसरे सोशलिस्ट रहेंगे, और हम समझते हैं कि कुछ विचारों की बात होगी, इनर डेमोक्रेसी होगी महागठबंधन में, और उसके बाद फिर देखिएगा कि एक माहौल बन सकता है, लेकिन यह नहीं होने देंगे। राबड़ी देवी जी को तो आरजेडी वाले राजमाता बोलते हैं। हाँ तो बोले ना भाई, या इस लोकतांत्रिक जमाने में राजमाता बोलते हैं, करते हैं, तो बोले, उनको सुख मिलता होगा, मिले ना। बिहार की जनता को क्या मिलता है? हम तो उम्र में बड़ी हैं, मैं सम्मान करता हूँ, और कुछ चीजें उनमें भली हैं, हमको लगता है मातृत्व मातृत्व से ओतप्रोत हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। और मुझे मानवीयता के मामले में वह लालू यादव से 100 गुना आगे हैं। जी हाँ, उनके यहाँ जाइए, आपके चाय के लिए पूछेंगी। लालू यादव किसी को चाय के लिए नहीं, अपने चाय मंगा के पिएगा, दूसरे को नहीं पूछेगा। या कोई एक मानवीयता के जो सामान्य संस्कार हैं, आप राबड़ी जी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते। वह एक जो गृहिणी का, ग्रामीण गृहिणी का जो एक संस्कार होता है, उसे बिल्कुल ही मैं प्रणाम करता हूँ, उनको आदर करता हूँ। हाँ, राजनीति में उनके होने का मैं कहता हूं कि अब हो गया, आप रिटायर कीजिए। अब आप अपर हाउस में यहाँ यह हैं सदस्य हैं, क्यों सदस्य हैं? वहाँ यह क्या है कि कैसी व्यवस्था है कि एक बुजुर्ग पूर्वे साहब वहाँ हैं, मेंबर हैं, और वहाँ के जो हमारा नेता होता है राबड़ी देवी, ये क्या तरीका है आपकी पार्टी का? इसका क्या असर जाता है गरीबों पर, पॉलिटिकल वर्कर पर क्या जाता है? क्यों नहीं हो सकते हैं? आपके वो तो प्रोफेसर भी रहे हैं और समाजवादी कार्यकर्ता रहे हैं, समाजवादी सिपाही रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, आप वो नहीं हो सकते हैं। हमको लोग कहता है कि हम वहाँ जाना, हाँ मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था,
राज्यसभा में जरूर एक बार जाना मैं चाहता था, इसलिए कि मैं आंख में आंख मिला करके बात करना चाहता था प्रधानमंत्री से और अमित शाह से। हम यहाँ जाकर के क्या करेंगे? राबड़ी देवी के नेतृत्व में काम करने में मुझे कुछ हमको कोई हम मैं रह चुका हूँ वहाँ। और सच पूछे तो ये अपर हाउस की तो उपयोगिता में अलग अलग बात है कि इसमें मैं बहुत नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी। देखिए, भगत सिंह होना बहुत, भगत सिंह देश के लिए लड़ रहे थे। कोई बड़ा काम होता है तो लगता है कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन एक माहौल बन रहा है, उसमें शहीद हो जाना भी मुझे पसंद था। लेकिन आप ये कर रहे हो, उसको बना रहे हो, और मुन्नी देवी जा रही है तो झुन्नी देवी जा रही है तो राबड़ी देवी जा रही है तो मीसा देवी, इसके लिए प्रेम कुमार मनी जैसे लोग मेहनत करें, ये मेरे लिए ही अपमानजनक था। या होता कि कोई दलितों में ऐसी कोई पर्सनालिटी, बहुत लोग हैं, आप लोग हैं नहीं हैं, आप लोग अगर प्रेस करने वाले को भेजा जा सकता है तो आप तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको क्यों नहीं भेजा जा सकता है? आप नहीं सामाजिक न्याय का काम करते हैं, आप नहीं सोच रखते हैं? बहुत सारे लोग हैं। हम जो काम करें वही करेंगे, और ये काम करने वाले कम लोग। बहुत बड़ा काम है ये, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं दलितों में बहुत सारे नेता हैं, पत्रकार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं। हमको आप जैसे कह रहे हैं ना कि हमको लोग कहता है कि क्या काम, हमको तो बहुत सा काम है, हमको बहुत सा काम है, आपको बहुत सा काम है। हम तो जब जैसे ही मैंने रिजाइन जिस दिन किया, उस दिन अपने बैठ करके 12 बजे रात तक अपनी किताब का फाइनल भी किया, मैंने प्रेस को भेज दिया। आप पूछ लीजिएगा वाणी प्रकाशन से, उसी दिन मैंने भेजा, क्योंकि हमारा फुर्सत मिल गया। मैं तो खुश हूँ। अरे हमको क्या लेना देना था? बैठ करके हमको चोरी करनी है, हमको अपने यहाँ छापा रेड पड़वाना है। रेड ऐसे ही नहीं पड़ता है, कुछ कारण होते हैं। क्यों ऐसे ही रेड पड़ेगा? कुछ प्रमाण नहीं है तो आपको नीतीश कुमार को क्यों नहीं कहता है अरे ये नीतीश कुमार का मकान है, ये नीतीश कुमार का मॉल है, ये नीतीश कुमार का फ्लैट है, आपका क्यों कहता है? सोचना चाहिए ना। आप तोलस्टॉय को देखिए, विलासिता में डूबे रहे, उन्होंने अपने को मुक्त किया और बड़े लेखक बने। रिसरेक्शन देखिए, उनकी एक तरह से आत्मकथा है, उनका जो उपन्यास है रिसरेक्शन, तो वो एक तरह से उनकी आत्मकथा है कि एक विलासिता में डूबा हुआ आदमी विद्रोह करता है और अपने ही आत्म विद्रोह करता है, नहीं अब मुझे बदलना है। हम लोगों से भी गलतियां होती हैं, मुंह भरते हैं, नहीं इसके लिए हम नहीं बने हैं, काम करना है। आपको बहुत मौका मिला, जेल में तो बहुत मौका मिला होगा लालू जी को आत्मचिंतन करने का, उसके बाद भी कोई चिंतन, यही चिंतन करते हैं कि वहां से जेल में से निकलते हैं और ये राबड़ी देवी, मुन्नी देवी, ये मीसा देवी, ये फलना जगह का चूड़ा पहुंचाता था कौन, अशोक पांडे, तो ये कौन, या ऐसे यही वहाँ का मेडिकल कॉलेज का मालिक, पिछली बार गया था, वो कोई मेडिकल कॉलेज का मालिक है, लाओ कुछ देगा, साधन देगा, यह देगा कि पार्टी के लिए हमको चाहिए। पार्टी के लिए तो जनता भर देगी, पार्टी पैसे से नहीं चलती है, पार्टी विचार और संघर्ष से चलती है। संघर्ष को आपने कुंद कर दिया। भेजने वहाँ जो भेजना था, A to Z भेजना था, तो A to Z में बहुत सारे लोग थे। ब्राह्मण में ही आप रोज वहाँ बेचारा इतनी बढ़िया मृत्युंजय तिवारी इतना बढ़िया से यह करता है, वो नहीं जा सकता था, इसलिए कि वो चूड़ा नहीं पहुंचाता है, चावल नहीं पहुंचाता है, घी नहीं पहुंचाता है, अटैची नहीं पहुंचाता है। अब अटैची नहीं पहुंचाने वाले नहीं जाएंगे, ये कौन सा तरीका है? आप कैसे ये बनाइएगा? आपके गांधी बार बार कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा विचार है, तो आपके जीवन में कर्म में मेरा काम ही मेरा विचार है। मेरा कहते थे कि मेरा जीवन कार्य जो चल रहा है यही मेरा विचार है। तो आपका जीवन कार्य क्या है? आपका जीवन यही है ना कि आप परिवार से मुक्त नहीं हो रहे हैं। तो ये पारिवारिक पार्टी जो लिमिटेड बनाए हुए हैं, इस लिमिटेड में कोई बड़े से बड़े किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब बड़े से बड़े महारथी जो हैं तो गलत रास्ते पर हैं और महाभारत छिड़ चुका है, तो वह द्रोणाचार्य हों कि कृपाचार्य हों या कर्ण हो या भीष्म पितामह हो कि कोई हो, सारे लोग मारे जाएंगे। इतिहास ऐसे ही बनता है, पौराणिक कहानी है, लेकिन पौराणिक कहानी का जो कथन है, वेद व्यास जो था वह यही कहता है कि जो कितने भी महारथी लोग हैं, लेकिन सबका हश्र होता है कि इतिहास के धरातल पर सब मरे पड़े हुए हैं और जीतता कौन है? एक बेचारा अर्जुन और दूसरा
भीम 3 गो तो बिल्कुल, एक तो भाषणे देता था केवल युधिष्ठिर, और 2 गो बेचारा इधर उधर घूमता था जो नकुल सहदेव। 2 के बल पर कृष्ण ने अपनी चतुराई चातुर्य से, अपने विचार से संघर्ष किया और महाभारत जीत लिया। इसलिए हम तो चाहते हैं कि अभी भी कुछ बिहार में माहौल बदले। नीतीश जी से भी आग्रह करते हैं कि वह इन परिस्थितियों पर सोचें, वह अपने को बदलें। कुछ बदला है, उन्होंने बदला है और बदले। अब आरसीपी सिंह जैसे 10-12 साल से एक ब्यूरोक्रेट आकर के उनकी पार्टी को चला रहा था, उन्होंने एक निर्णय लिया, हम इसकी सराहना करते हैं। और मैं तो अभी भी ये उम्मीद करता हूँ, मैं बाहर हूँ और मैं एक इच्छा रखता जरूर हूँ कि आज भी नीतीश और तेजस्वी साथ हो जाएं और लेफ्ट दलों के साथ मिल करके बिहार में एक राजनीतिक स्थिति को बहाल करें। मैं कामना करता हूं और यह इस कामना के लिए मैं बाहर रह करके मैं समर्थन करूंगा, काम भी करूंगा। लेकिन आकांक्षा मेरी है, इच्छा है कि यह लोग आवे, लेकिन इन लोगों को पहले तेजस्वी से भी मैं आग्रह करता हूं कि अपने परिवार से वैसे ही मुक्त हो जैसे अशोक मुक्त हो गया था। अशोक महान हो गए। महान हो गया था। अब और सारे उदाहरण हैं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अगर वह जो उनका यह रहा कि आप इतिहास के इस मोड़ पर अपने को नहीं बदला, कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया, तो तेजस्वी जी आप भी उसी लालू परिवार के एक हिस्सा बन जाएंगे। तेजस्वी के बड़े और छोटे भाई बन जाएंगे, या मीसा के भाई और राबड़ी देवी के पुत्र बनकर रह जाएंगे। वहां आपका बिल्कुल एक क्या कहते हैं, घिर गए हैं, उस परिवारवाद से मुक्त हुई और बाहर निकलिए। किस पार्टी में आप जाएंगे सर? पार्टी की जरूरत काम करने के लिए मुझे है क्या? पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण को पार्टी की जरूरत नहीं होती। मैं कहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि पौराणिक कृष्ण बुद्ध का मैं यह करता हूँ। हम तो बहिष्कृत लोग हैं। देखिए, पौराणिकता में जब जाइएगा तो जिस राम की चर्चा जो होती है, तो हम तो ये दशरथ उसरथ वाला पुत्र राम का नहीं करते हैं, लेकिन जो कबीर जिस राम की बात करते थे, ऐसे भी जो पौराणिक राम जो है बड़ा क्रांतिकारी था, बड़ा हम तो यही कहते हैं, घर छोड़ता है तो रामत्व की प्राप्ति होती है। गृह त्याग किया उसने, जंगल में उसका रामत्व हुआ, फिर यहाँ से आया तो क्या जंगल में जब गया तो रामत्व की उसमें वृद्धि हुई, रामत्व एक विकसित हुआ। उसने सीता के लिए संघर्ष किया, वहाँ वनवासियों से समझौता करके एक बिना अयोध्या के सहायता के लड़ाई लड़ी। पौराणिक कथा है, लेकिन उसके अर्थ उभरते हैं। और वही राम जो फिर आता है अयोध्या में, तो वह शंभू को मारने लगता है। वह सीता को कहता है कि अब तुम हटो, अब हम राजा हो गए हैं। तो मैं जब शासन में होता है आदमी, तो ऐसे ही होता है। फिर उसके बेटे ही उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो राम कथा को मैं ऐसे लेता हूँ, एक प्रक्रिया में है। बुद्ध अपने ही घर से विद्रोह करते हैं, बाहर आते हैं तो बुद्ध होते हैं। कोई भी आदमी एक विद्रोही परिवारवाद से बाहर निकल, परिवारवाद से जब बाहर आता है, वह अशोक परिवार से बाहर आया, तब अशोक मान हो गया। और परिवार के लेके चलने के चक्कर में असली नकली देख रहा था दुर्योधन की, असली है, नकली है, ये हमारे बाप के अंश, चचा के अंश नहीं है, ये तो कौन कौन से हमारी जो चाचिया जो है से कहाँ कहाँ से लाई है। ये सबको कहा कि ऐसा नहीं चलता है। मनुष्य को मनुष्य रहने दो, इज्जत करो। कृष्ण ने यही कहा कि यतो धर्मो ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं विचार। उसी की बनाई हुई सेना, छौनी सेना, उसे विद्रोह करके जाओ, अकेले लड़ लेंगे हम। विचार से लड़ाई होती है। यही जानना चाहते हैं आखिर में सर कि जाएंगे किस पार्टी में? मैं कहाँ पार्टी के लिए, पर ये भी चल रही है कि नीतीश जी की बात हो रही है आपकी? नहीं कोई बात नहीं हो रही है। मैं नहीं कोई बात नहीं हो रही है। हम तो यहाँ थे, हम ऐसा या नहीं कर रहे हैं। मेरी उम्र, अब मैं 70 छूने जा रहा हूँ, मैं 70 में प्रवेश कर जाऊंगा अगले महीने में। अब यह मुझे कोई यह नहीं है, मेरा कोई पारिवारिक बर्डन नहीं है, कोई हमको यह नहीं है। लिखना पढ़ना हमारा है, कुछ हमारा पेंडिंग में किताब उताब, ये सबको मैं लग रहा हूँ, और उसमें मैं लगने जा रहा हूँ। और तो फेसबुक पे भी लिखते हैं? मैं फेसबुक एक मंच है, उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। वह आज का मंच है। हम तो सब चीज़ों को मैं उसका मैंने इस्तेमाल किया, कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया मैंने। आप
आधुनिक तकनीक का प्रयोग सबसे ज़्यादा गांधी करते थे। 17 में जब आए थे तो आप तो पत्रकार हैं और सुधीर पत्रकार हैं, आपको देखते रहता हूँ, उन्होंने 60 टेलीग्राम एक दिन में किया। टेलीग्राम उस समय का हथियार था, तो एक दिन में उस दिन 60 टेलीग्राम उन्होंने किया। पोस्ट कार्ड वह खूब लिखते थे। डाक प्रथा हमारे यहाँ 1854 में आई थी, टेलीग्राफ की व्यवस्था तो थोड़ा और बाद में आई थी। उसका इतना बढ़िया प्रयोग गांधी ने किया है, उस समय का किसी नेता, दुनिया के किसी नेता ने नहीं किया है। आधुनिक तकनीकों का आदमी को खूब प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए हम तो यहाँ जो भैया में प्रशिक्षण शिविर चला था राजद के कार्यकर्ताओं का, उसमें भी हमने कहा था कि इसका सोशल मीडिया का खूब प्रयोग करना चाहिए, और दलित पिछड़ों को तो और करना चाहिए। हमारी बातें छापता ही नहीं है कोई। देखिए कि सोशल मीडिया जैसे ही आया वैसे ही घराने, जो पूंजीवादी घरानों के अखबार से धड़ाम हो गए। कोई भी कुछ छापता है, लोकतंत्र विकसित हो गया। मैं तो इसको सलाम करता हूँ। और देखिए कि संस्कृति में, सभ्यता में हमेशा जो होता है, अच्छी चीज़ों का जो दुश्मन बुरी चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छे का दुश्मन बुरा नहीं होता है, अच्छे का दुश्मन और अच्छा होता है। इसीलिए जो सोशल मीडिया से भड़कते हैं लोग, मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया चूंकि इसलिए जीत रहा है क्योंकि बेहतर माध्यम है। वह प्रिंट मीडिया में बड़े लोगों का आधिपत्य था। यहाँ एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जब विकसित होगा तो किसका विकास होगा? उनका जिनको छपने नहीं दिया जाता था, जिनको बोलने नहीं दिया जाता था, वो आज बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ होगा, कुछ गाली गलौज भी करते हैं लोग, लेकिन अच्छी बातें भी आ रही हैं। तो प्रेम कुमार मनी जी हैं, इस्तीफा देने के बाद लालू परिवार पर पूरा गुस्सा है, और ये नहीं बताएं कि किस पर गुस्सा है। गुस्सा नहीं हूं, मैं साफ बोल रहा हूं। गुस्सा नहीं है, चलिए गुस्सा नहीं है। और तेजस्वी को सलाह भी दे रहे हैं, तेजस्वी की तारीफ भी कर रहे हैं, लालू यादव की आलोचना कर रहे हैं, और नीतीश कुमार की भी तारीफ कर रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे इस खुलासा नहीं कर रहे हैं, देखिए कहाँ जाते हैं, अभी तो नहीं बताएंगे। पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।